दोस्तों जैसे पता है 3 4 महीने पहले चिल्लम चिल्ली हो गई थी प्रोजेक्ट में। उस चीख पुकार के बीच में मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला भाई मेरे को जाने दो, तो उन्होंने जाने दिया। और लास्ट वीक मंडे से मैं बेंच पे आ गया और पूल पे हूँ। अभी कुछ बिलिंग विलिंग तो हो नहीं रही है। 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो उसमें से 45 दिन मैं बेंच पे रहूँगा। उसके बाद शायद वो 45 दिन के जो भी हैं ड्यूज़ क्लियर करके घर वापस भेज देंगे। और ऑलमोस्ट 10 दिन तो निकल चुके हैं, तो अब शायद 35 एक दिन और बचे हैं। तो 4 हफ्ते और हैं इस वीक के बाद। और इसमें फिर कुछ इंटरव्यूज़ अगर अलाइन हो पाए मेरी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग तो ठीक है, वरना बिना इंटरव्यू के भी यहाँ से कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। मैं तो खैर रिएक्ट का हूँ तो फिर भी थोड़ा बहुत है, बट चांसेस हैं आ जाएं। बट एंगुलर वालों के तो और बुरे हाल हैं। उन लोगों को तो ढूंढना पड़ रहा है, अब क्या करें। उनके पास तो वो उम्मीद भी शायद बहुत कम बची है एंगुलर वालों के पास। अचानक से धोखा देगी ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी एंगुलर। और देखना होगा अब आने वाले समय में कोई अगर नई नौकरी मिल गई तो शायद मैं नई नौकरी में चला जाऊंगा। इंटरव्यू में दे ही रहा हूँ, आपको एक देखा होगा वीडियो मैंने डाला भी था एक इंटरव्यू का, और भी डालूंगा अब जितने भी इंटरव्यू होंगे आने वाले टाइम में। इस बीच कंपनी ने बोला है कि 5 दिन आओ ऑफिस, हाइब्रिड को मारो गोली और ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करो। ट्रेनिंग में सिनेक्रॉन जो करवा रही है, नोड जेएस, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट और एंगुलर, ये चारों चीज़ें करवा रहे हैं वो लोग। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बस एक यही गड़बड़ है, ये बेंच पे अपनी स्ट्रेंथ रखते नहीं हैं और फायर कर देते हैं तुरंत। अगर आप पे प्रोजेक्ट नहीं है निकाल देंगे। इससे मैटर नहीं करता आप कितने साल पुराने हो, मतलब 2 2 3 3 साल पुराने भी निकाल देते हैं। फिर शायद 10 साल पुराने हो गए तो अलग बात है। और इससे पहले मैं यूएसटी में काम करता था, तो वहाँ पे 2 महीने का नोटिस पीरियड था। उन्होंने 1 महीने ट्रांजिशन में लगा मेरे को, उसमें ही उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। तो शायद बिलिंग भी ज़्यादा थी, पैसे ज़्यादा लेता हूँ मैं, तो इसलिए वो शायद हो जाता है। तो शायद अगर मैं सस्ता रिसोर्स होता तो वो मेरे को और 2 3 महीने ढो लेते यूएसटी ग्लोबल वाले। पर यार वो कंपनी एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं थी, उसकी कोई भी पॉलिसी। एक्चुअली वो रीज़न था, फाउंडर मर गए थे उनके, जीके मैनन। तो जीएम मैनन जो भी, हाँ, तो वो फिर उसके बाद कंपनी चली नहीं। मेरे को नहीं लग रहा, वो विज़न जो होता है, विजनरी आदमी वही मर गया ना, तो काम ख़त्म। तो छोटी कंपनी वैसे ही है वो, हालांकि इतनी छोटी भी नहीं है, पर वहाँ पे चैलेंजेस थे यूएसटी ग्लोबल में, तो वो मेरे को लगा निकल ही लो। मतलब वो तो मैं कोरोना पीरियड, मैंने तो ऑफिस का मुँह ही नहीं देखा, कोरोना पीरियड में आया, कोरोना में ही निकल गया। और अपडेट दूंगा मैं क्या होता है आने वाले टाइम में, पर अभी देखता हूँ। इंटरव्यू कुछ शेड्यूल हैं, अब वो भी बड़ा देख के लेना पड़ रहा है, क्योंकि अब ऑफिस में रहना होगा, ऑफिस में इंटरव्यू हो नहीं पाते हैं। और अब क्योंकि वो तो फिर मशीन टेस्ट और वो सब होते हैं, तो वो फिर 5 बजे के बाद ही मैंने रिक्वेस्ट करी है कि भाई जो भी है ऑड आवर्स में ही करो, ये जो 9 से 6 वाला टाइम मेरा छोड़ दो, उस टाइम मैं ऑफिस में ही रहूँगा। अभी भी ऑफिस से ही आया हूँ, 7:30 बज गए हैं। और फिर अभी कुछ मीटिंग्स भी हैं टॉप मेट पे। और यार इंटरव्यू निकालना एक अलग बात है, नौकरी करना अलग है, और नौकरी बचाना भी अलग कला है। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक और इंटरव्यू देंगे, निकल जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अभी देखता हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके सुबह जल्दी भागना है, क्योंकि वो मैं इन्हें ये मौका नहीं देना चाह रहा कि मेरी तरफ से कुछ गलती थी और ये मेरे को निकाल दें। तो इसलिए जब कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए तो बी एक्टिव, और जो एचआर कह रहा है उसे फॉलो करो, काम करो।